हिंदू कौन है? भारत का नाम हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा? हिंदू शब्द जातिवाचक शब्द न होकर स्थानवाचक शब्द है। यह भौगोलिक देश से संबंधित है। सिंधु नदी से हिंदू बना है। सिंधु नदी के उद्गम स्थान जहां से यह निकलती है से लेकर हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि जिसकी मातृभूमि तथा पवित्र भूमि है वे हिंदू कहलाता है और उसका धर्म हिंदुत्व। एक अन्य परिभाषा के अनुसार जो वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था में निष्ठा रखने वाला, गोसेवक, श्रुतियों, धार्मिक ग्रंथ को माता की भांति पूजे मानने वाला तथा सब धर्मों का आदर करने वाला है। देवमूर्ति की जो अवज्ञा नहीं करता, पुनर्जन्म को मानता और उससे मुक्त होने की चेष्टा करता है तथा जो सदा सब जीवों के अनुकूल बर्ताव को अपनाता है वही हिंदू है। भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बाहर से आए विदेशियों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को हिंदू और उनके देश को हिंदुस्तान का संबोधन दिया। बाद में हिंदू से हिंदिया और फिर अपभ्रंश होकर इंडिया नाम पड़ा। इसी प्रकार यहाँ के निवासियों को इंडियन कहा जाने लगा। हिंदू धर्म के संस्थापक कौन? संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था, फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों ने मतभिन्नता को जन्म दिया और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों व उपजातियों में भंग गए। ये जातिवादी लोग ऐसे थे जो वेद वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्रकृति तत्वों की पूजा करने वाला था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था। श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक अवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं। हालांकि धर्म के जानकारों अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु स्वयंभुव मनु के मनवंतर से हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अग्नि आदित्य वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमश कहे तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और स्वयंभुव मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के साथ शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेशवाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्धवार तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्धवार है अंतिम। ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को कहो अग्निवायु, आदित्य और अंगिरा। यह किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम है। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजुः, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। आदि सृष्टि में अवांतर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव मनु ने धर्म का उपदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि आदि ऋषियों को वेद की शिक्षा दी। इस वाचिक परंपरा वर्णन का पर्याप्त भाग मनुस्मृति में यथार्थ रूप में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद व सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक यह 3 वेद ही थे। इन्हें वेदत्रयी कहा जाने लगा। मान्यता अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म 2 भागों में बंट गया। एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्ववेद को मानते थे। इस तरह 4 किताबों का अवतरण हुआ। कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने वेद को 4 प्रभागों में संपादित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा। आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। परमेश्वर से प्राप्त यह ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों, 11 रुद्रों और अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु और शत्रुपा को दिया।
स्वयंभु मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया, फिर क्रमशः स्वरोच शौतमी तामस मनु रहवत चाक्षुष और फिर वैवस्वत मनु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान कृष्ण को मिला। अभी वराह कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं।